नमस्कार। सुबह के 10 बजने के साथ ही वक्त हो गया है नेशन एट 10 का। आपके साथ मैं दीपिका सिंह। खबरों की शुरुआत होगी पटना से बड़ी खबर के साथ, जहां पटना में बीपीएससी छात्रों का प्रदर्शन लगातार जारी। पटना में पप्पू यादव के समर्थकों का चक्का जाम देखने को मिला। रेलवे ट्रैक पर प्रदर्शन के लिए तमाम समर्थक उतरे हैं। प्रशांत किशोर का अनशन भी इस बीच जारी है। तो फिलहाल तस्वीर जरा देखिए आप। तस्वीरों के जरिए आप समझ पाएंगे प्रशांत किशोर का भी अनशन लगातार जारी है। तमाम अभ्यर्थियों के समर्थन में उतर चुके हैं प्रशांत किशोर। तो प्रशांत किशोर भी, और देखिए रेल रोकने की कोशिश यहां पर की गई है। इससे पहले भी लगातार युवाओं को उत्साहित किया गया था और उनका आह्वान करते हुए पहले भी आपको बता दें कि प्रशांत किशोर ने कहा था कि एक मैदान पर इकट्ठा हो जाए। इस बीच एफआईआर भी दर्ज हुई थी। तो फिलहाल देखिए लगातार प्रदर्शन जारी है। तस्वीरें हम आप तक पहुंचा रहे हैं। और पप्पू यादव के समर्थकों ने ट्रेन को रोक दिया। तो बीपीएससी छात्रों के समर्थन में अब सभी तमाम पार्टियों के नेता उतर आए हैं, चाहे पप्पू यादव के समर्थक हों, प्रशांत किशोर हों, सभी उतर के सामने आ गए हैं। देखिए 13 दिसंबर से तमाम अभ्यर्थी प्रदर्शन कर रहे हैं। परीक्षा को रद्द करने की मांग की गई है। इस बीच बीपीएससी ने साफ तौर पर कह दिया है किसी भी कीमत पर परीक्षा रद्द नहीं होगी। बावजूद इसके अभी भी प्रदर्शन लगातार जारी है। कई मर्तबा लाठी भी चली है, हल्का बल प्रयोग भी हुआ है, छात्रों को, अभ्यर्थियों को खदेड़ा भी गया है। इसके बावजूद भी प्रदर्शन रुकने का नाम नहीं ले रहा। और आज की तस्वीरें आपकी टीवी स्क्रीन पर, जहां पर तमाम छात्र प्रदर्शन कर रहे हैं। भारी पुलिस फोर्स तैनात है। ट्रेन को रोक दिया गया है। पप्पू यादव के समर्थकों ने ट्रेन को रोका है और तस्वीरें ठीक आपकी टीवी स्क्रीन पर। तो प्रदर्शन लगातार और भी उग्र रूप अख्तियार कर रहा है, क्योंकि राजनीतिक दलों का अब साथ मिल रहा है। चलिए तमाम मांगे भी बता दें आपको। प्रशांत किशोर जो इस वक्त साथ दे रहे हैं, उनकी मांग जरा जान लीजिए। छात्रों के समर्थन में पीके का आमरण अनशन है। बीपीएससी परीक्षा में भ्रष्टाचार की उच्च स्तरीय जांच की मांग की गई है। 70वीं बीपीएससी परीक्षा फिर से कराए जाने की मांग की गई। 2015 में किए गए 7 निश्चय पर अमल करे सरकार, ये उन मांगों में से एक है। 18 से 35 साल के बेरोजगार युवाओं को बेरोजगारी भत्ता भी दिया जाए। बीते 10 सालों के परीक्षाओं में अनियमितता की जांच की जाए। और इसके अलावा मांग जो और है वो ये कि पेपर लीक की जांच और दोषियों के खिलाफ कार्रवाई की जाए। सरकार के द्वारा कार्रवाई पर श्वेत पत्र जारी करे सरकारें। लाठी तंत्र बनाने वाले दोषी अधिकारियों पर कार्रवाई की जाए। सरकारी नौकरियों में बिहार के युवाओं की 2/3 हिस्सेदारी हो। सरकारी नौकरी के लिए डोमिसाइल नीति को लागू किया जाए। तो तमाम मांगे जो है इस वक्त प्रशांत किशोर कर रहे हैं। इस बीच पप्पू यादव का क्या कुछ कहना है, जरा जानिए। कल तो एग्जाम होने वाला, आज आप लोग भी ये कर रहे हैं रेल रोक। देखिए, मैंने कपिल सिब्बल जी से बातचीत की। एग्ज़ाम कर ले, बाप कर ले, कुछ भी कर ले, कल गवर्नर से, फिर नए गवर्नर से मिलेंगे। ये लोग राजनीति के सियासत में लगे हैं और पप्पू यादव बिहार की जनता को बचाने में लगे। संघर्ष लगातार जारी है।
भैया कोई कभी बाकी रहा है? मेरा संघर्ष बिहार और देश के नेट्स के बच्चे, यूपीएससी के बच्चे, बीपीएससी के बच्चे, एसएससी के बच्चे, सारे बच्चों के भविष्य को लेकर के है, दूसरा कोई मतलब। तो तमाम विपक्षी पार्टियों का अब सपोर्ट मिलता नजर आ रहा है। पप्पू यादव को आपने सुना, इस बीच आमरण अनशन पर बैठे हुए हैं पीके भी, तो प्रशांत किशोर जो कि जन स्वराज पार्टी के अध्यक्ष। ये बच्चों के भविष्य को लेकर के है। जो 13 करोड़ जनता है, 13 करोड़ जनता के जो फैमिली है, उसके जो बच्चे जिस उम्मीद से कि कभी तो जिंदगी जिएंगे, उसकी जिंदगी को राजनेता, कोचिंग माफिया, पदाधिकारी मिलके कंप्लीट खत्म कर चुका है। 88-89 से लेकर के आज तक पेपर लीक आउट होते रहना और कोई इस पर निर्णय नहीं होना, तो ऐसे मुद्दों की गंभीरता को लेकर हम लोग बढ़ रहे हैं। हम लोग बहुत ही साफ क्लियर हैं इस मामले में कि हम लोगों को लड़ना है, लड़ते लड़ते मरना है, मरते मरते लड़ना है। फिर कल तो एग्जाम होने वाला, आज आप लोग भी ये कर रहे हैं। देखिए 70वीं बीपीएससी के री एग्जाम होने चाहिए, ये तमाम मांगे। और इस बीच बिहार बंद का आह्वान किया गया, चक्का जाम किया गया, नेशनल हाईवेज को बंद कर दिया गया है। इस बीच तमाम जो संगठन है, चाहे बात एनएसयूआई की करें या फिर अन्य संगठनों का, सभी का समर्थन हासिल हो रहा है इन बीपीएससी के छात्रों को। गहमा गहमी की स्थिति पूरे बिहार में इस वक्त बनी हुई है। तो फिलहाल तस्वीरें, पप्पू यादव के समर्थकों ने ट्रेन को रोक दिया, चक्का जाम करने की बात कही गई है। और देखिए जन स्वराज पार्टी के जो अध्यक्ष हैं प्रशांत किशोर, तो वो आमरण अनशन कर रहे हैं। तो भारी पुलिस फोर्स तैनात है, उसके बावजूद भी अभ्यर्थी लगातार प्रदर्शन पर अड़े हुए हैं। तमाम मांगे, जो एक साइड आपको तमाम मांगे गिना रहे हैं, ये मांगे भी बता रहे हैं। इन मांगों को लेकर इस वक्त प्रदर्शन किया जा रहा है और इस वक्त आमरण अनशन पर पीके बैठे हुए हैं। तो रेलवे ट्रैक पर बैठे हुए तमाम इस वक्त समर्थक हैं। तो बीपीएससी कैंडिडेट्स के पक्ष में पक्ष विपक्ष का समर्थन, तेजस्वी यादव के अलावा सांसद पप्पू यादव, प्रशांत किशोर घटना स्थल पर, यानी जो धरना स्थल है वहां पहुंचे हुए हैं। 29 दिसंबर 2024 को रविवार को गांधी मैदान में छात्र संसद भी कर चुके हैं। लेकिन सीएम आवास की ओर लगातार बढ़ने की कोशिश भी की जा रही है। इस बीच छात्रों को रोका जा रहा है। तो फिलहाल री एग्जाम की बात कही जा रही है, तस्वीरें हम आप तक पहुंचा रहे हैं। आज का दिन बहुत खास बिहार के लिए, क्योंकि 13 दिसंबर से तमाम अभ्यर्थी सड़कों पर डटे हुए हैं। एग्जाम, री एग्जाम की बात कर रहे हैं। तमाम जानकारी के साथ हमारे सहयोगी राजीव मोहन इस पूरी खबर पर नजर बनाए हुए हैं। राजीव, 13 दिसंबर से तमाम अभ्यर्थी सड़कों पर, और अब देखिए इस प्रदर्शन को और धार मिल रही है। अब तमाम जो विपक्षी हैं उनका साथ मिल रहा है, पप्पू यादव का साथ मिल रहा है। हम कह सकते हैं प्रशांत किशोर जो लगातार धरना, आमरण अनशन कर रहे हैं, अब तमाम विपक्षी पार्टियों का साथ मिल रहा है। यानी कि अब इस पूरे मसले पे राजनीति और भी गरमाएगी। क्या कुछ जानकारी आज के लिए? राजीव, आप तक आवाज पहुंच पा रही है मेरी? हाँ जी, बिल्कुल पहुंच रही है। अनम्यूट की, ठीक है राजीव। देखिए लगातार प्रदर्शन किया जा रहा है और जो प्रदर्शन है वो 13 दिसंबर से लगातार जारी है। इस बीच अब तमाम जो विपक्षी हैं, चाहे बात हम पप्पू यादव की कर लें, जन स्वराज पार्टी के अध्यक्ष पीके की कर लें, सभी का समर्थन है। आज की क्या कुछ स्थिति है? चूंकि आज कहा गया है कि पहियों को थाम दिया जाएगा, ट्रेनों को रोक दिया गया है। फिलहाल क्या कुछ अपडेट, क्या कुछ जानकारी? देखिए, सबसे पहले तो पप्पू यादव का आंदोलन चल ही रहा है। इस बीच प्रशांत किशोर का जो आंदोलन है वो गांधी मैदान में जो गांधी मूर्ति है वहां पे चल रहा है, और ये कल शाम 5 बजे यहाँ आमरण अनशन पर बैठ गए हैं। अब मुद्दा सिर्फ यही है कि जो बीपीएससी की अभ्यर्थी हैं उनका री एग्जाम हो, और इसके अलावा इन्होंने और 3-4 मांगे और, यानी 5 सूत्री मांगों को लेकर
ये यहाँ आमरण अनशन कर रहे हैं और सरकार पर गंभीर सवाल इन्होंने लगाया है। इनका कहना है कि सरकार जो है अभ्यर्थियों की जो मांग है उसको हर हाल में मान लेना चाहिए कि उनकी मांग जायज है, नाजायज नहीं है। लेकिन सरकार जो है इस पूरे मसले पर अभी भी चुप है और इसको लेकर उन्होंने कहा कि जब आंदोलन लगातार चलता रहा है और छात्रों का ये मांग रहा है कि री एग्जाम हो जाना चाहिए, तो जो सरकार जो एविडेंस की बात कर रही है, तो आखिर जो एविडेंस तो उनके जिला प्रशासन के लोग या उनके सरकार में बैठे जो लाल फीताशाही के लोग हैं उन्हीं के हाथों में है। अब वो परीक्षा लेना चाहेंगे तो री एग्जामिनेशन होगा। और यहाँ पे छात्रों का कहना है जिसका समर्थन ये तमाम नेता कर रहे हैं कि जो ये परीक्षा बीपीएससी की जो पीटी परीक्षा है, यदि ये कुछ छात्रों का जो 12,000 छात्रों का जो परीक्षा होना है, हाँ। जिसका परीक्षा रद्द किया गया है बापू परीक्षा केंद्र में, यदि परीक्षा दोबारा हो रहा है जो आयोजित है 4 जनवरी को, तो छात्रों का यही मांग है कि अगर ये परीक्षा होती है तो सभी छात्रों के साथ जो है एक तरह से भेदभाव होगा, धोखा होगा। और ये भी उनका मतलब दो तरह की जो बातें हैं वो छात्र रख रहे हैं, लेकिन इस बात की ओर बीपीएससी या सरकार ध्यान नहीं दे रही है, जवाब नहीं दे रही है कि इनके साथ भेदभाव हो रहा है। क्योंकि भेदभाव की कैसे जो हो रहा है कि परीक्षाएं 2 बार ली जा रही है, 2 क्वेश्चन पेपर होगा, जो रद्द परीक्षा हुआ है उसकी परीक्षाएं दोबारा ली जा रही है और जो 13 दिसंबर 2024 को जो परीक्षाएं हुई, अगर उसके साथ इसको मिलान किया जाए तो इनका यही कहना है कि ये नॉर्मलाइजेशन का ही हिस्सा होगा। और ये लोग तमाम लोग जो हैं वो नॉर्मलाइजेशन का विरोध कर रहे हैं। तो दूसरी तरफ जो सरकार ये कह रही है कि एविडेंस नहीं है, तो जहां एविडेंस मिला उन्होंने वहां रद्द कर दिया अपने हिसाब से, और बाकी जगहों में इनका कहना है कि एविडेंस ही नहीं मिल रहा है। तो एविडेंस खोजना तो सरकार देखिए, का काम अब है, प्रशासन का तो काम। ये स्पष्ट हो गया, एविडेंस मिलेगा जब मिलेगा। कल तो एग्जाम होने वाला है ना, कल का एक ही दिन शेष रह गया है। अब करें तो क्या करें, क्या किया जाएगा? बीपीएससी तो पहले ही कह चुका है कि भाई ऐसा है, एग्जाम रद्द नहीं होगा, परीक्षा रद्द नहीं की जाएगी। अब आप बताइए क्या बीच का रास्ता निकलेगा? राज्यपाल ने भी बुलाया था लेकिन उसका भी कोई समाधान निकलता नजर नहीं आया। तो क्या ये आंदोलन, ये कोल्ड डे चल रहा है बिहार में, और कोल्ड डे में ऐसे ही तमाम अभ्यर्थी सड़कों पर उतरे रहेंगे क्या? देखिए, अब समाधान क्या निकलेगा तो सरकार को निकालना है, लेकिन अगर सरकार ये समाधान नहीं निकालती है, बीच का कोई रास्ता नहीं निकालती है, तो देखिए ये आंदोलन जिस दिन से चल रहा है, आज 17वां दिन है, ये आंदोलन धीरे धीरे विकराल रूप पकड़ता जा रहा है, ये तूल पकड़ता जा रहा है, तमाम नेताओं का समर्थन मिल रहा है और छात्र जो है इस कड़ाके के ठंड में अपना आंदोलन कर रहे हैं। और छात्रों का कहना है कि सरकार चाहे जो कुछ भी कर ले वो अपने आंदोलन से पीछे नहीं हटेंगे। तो अब बीच का रास्ता उनको निकालना है, अगर नहीं निकालेंगे तो इसी तरह चलता रहेगा और इसका नुकसान घुमा फिरा कर सरकार को होना है, क्योंकि देखिए ये चुनावी साल है और आने वाले इसी साल में चुनाव होना है। तो जो चुनावी प्रक्रिया है, जो चुनाव में जो मुद्दे बनते हैं उसमें यह भी एक बड़ा मुद्दा बनेगा। तो अब तो सरकार को इसका जो है निदान जल्दी से जल्दी निकालना चाहिए, लेकिन सरकार इसको 17 दिन, 18 दिन, 20 दिन तक, 50 दिन तक ले जाना चाहती है। तो ये सरकार की मर्जी है। सरकार जब अपने सत्ता में होती है तो सरकार के पास अपना पावर होता है किसी भी चीज को का रास्ता निकालने का, क्योंकि लोकतंत्र में आंदोलन करने का जो तरीका है वो छात्र अपना रहे, अभ्यर्थी अपना रहे, यही तरीका है। अब जब छात्र आंदोलन कर रहे हैं तो उस पर लाठियां बरसाई जा रही है, सरकार इस पर बैकफुट पर है। तो जाहिर सी बात है कि सरकार को इस मामले में जल्द से जल्द कोई भी निर्णय लेना चाहिए, लेकिन सरकार की ओर से भी निर्णय जाहिर नहीं जा सी रही बात जिसके है, कारण यदि सरकार कोई एक्शन नहीं लेगी और कुछ निर्णय नहीं लेगी तो जाहिर सी बात है विपक्षी इसका फायदा उठा रहे हैं, उठाएंगे भी। हम ये भी देख रहे हैं कि एनएसयूआई भी अब सड़कों पर आ गया, तमाम जो संगठन है वो सड़कों पर उतर आए हैं, समर्थन यहाँ पर दिया जा रहा है। ट्रेनों को रोक दिया गया, हालांकि बहुत मुश्किल से तमाम ट्रेनों को रवाना किया जा रहा है, लेकिन ये स्थितियां बनेंगी, कब तक रहेंगी? 3 से 4 मरतबा लाठीचार्ज हो चुका है, अब तो आमरण अनशन पर खुद पी के बैठ गए हैं। यानी कि विपक्ष तो चहुं ओर से घेरने की कोशिश कर रहा है। सरकार को इंतजार किस बात का है आखिरकार? अब देखिए, सरकार को जिस बात का इंतजार है वो सरकार को बताना चाहिए कि उनको किस बात का इंतजार है। लेकिन ये जरूर है कि सरकार ये आंदोलन को अगर जल्दी से जल्दी इस आंदोलन को लेकर कुछ फैसला नहीं करेगी तो इसका खामियाजा विपक्ष को नहीं भुगतना होगा, इसका खामियाजा सरकार को ही भुगतना होगा। क्योंकि जो बच्चों का तेवर है,
जो बच्चों का जो मांग है, उस मांग का समर्थन न सिर्फ बच्चे कर रहे हैं, छात्र कर रहे हैं, बल्कि जो विपक्षी दल है वो भी इसमें कूद पड़े हैं और लगातार इसका दायरा बढ़ता जा रहा है। तो इससे अंदाजा लगाया जा सकता है कि सरकार को कोई ना कोई निर्णय जल्द से जल्द लेना चाहिए। हाँ। लेकिन प्रशासन अपने एक ही बात पर अड़ी है कि हम री एग्जामिनेशन नहीं लेंगे, और वो जहां पर परीक्षा कैंसिल की गई है, रद्द की गई है, उसकी परीक्षा लेने को वो तैयार है। और इसका विरोध छात्र कर रहे हैं कि इससे नॉर्मलाइजेशन को हवा मिलेगी, बल मिलेगा, और इसे सरकार को सोचना चाहिए। और अभी सिर्फ आज की बात नहीं है, कल जब एग्जाम होने वाला है उस समय भी छात्रों ने पहले से ऐलान कर रखा है उसका बहिष्कार करेंगे। तो जाहिर सी बात है, जहां परीक्षा केंद्र बनाए गए हैं बापू परीक्षा केंद्र में, वहां भी हंगामा हो सकता है। इससे कोई इनकार नहीं किया जा सकता है। और ये जो आंदोलन का दायरा है, जो छात्रों का जो आंदोलन हो रहा है, उसको न सिर्फ छात्रों का समर्थन मिल रहा है, बल्कि पॉलिटिकल पार्टी जो विपक्ष में बैठे हैं उनका देखिए वो तो जाहिर सी बात है, अब अपनी लगा। रोटियां सेकेंगी, राजनीतिक रोटियां सेकने की तैयारी हो गई। इस बीच जानकारी ये भी मिल रही है हमें राजीव, कहीं ना कहीं 12 बजे तक जो तमाम जो एनएसयूआई की, माफ कीजिएगा, कि INDIE के जो अलायंस के छात्र संगठन है, जिसमें NSUI हो गया, AISA हो गया, AISF हो गया, RJD की ओर से CM हाउस का घेराव भी किए जाने की तैयारी की गई है। और एग्जाम को रद्द करने की बात है, लाठीचार्ज के दोषियों को सजा देने की मांग है। जो मृतक BPSC के अभ्यर्थी सोनू को 5 करोड़ का मुआवजा देने का भी यहाँ पर उन्होंने मांग रखी है। तो ये तमाम मांगों को लेकर अब लगातार प्रदर्शन और उग्र होगा। जैसे जैसे दिन बढ़ता जाएगा, आज का दिन और भी ज्यादा उग्र होने वाला है। देखिए बिल्कुल, कल गर्दनी बाग में जहां धरना स्थल है, वहां छात्रों ने इस बात का ऐलान किया था कि सरकार अगर इस पर कोई भी फैसला नहीं लेगी तो उनका आंदोलन और तेज गति से आगे बढ़ेगा, उसका दायरा आगे बढ़ेगा। देखिए, मैं एक और जानकारी आपको दे दूं कि न सिर्फ INDA ब्लॉक के लोग, छात्र संगठन इसका समर्थन करने के लिए सामने आ रहे हैं, बल्कि दिल्ली और बनारस के छात्रों ने भी, छात्र संगठनों ने भी इसका समर्थन करने के बारे में कहा है। और कहा है कि अगर बिहार सरकार इस पर कोई फैसला नहीं लेती है तो इसका विरोध दिल्ली में भी होगा, इसका विरोध बनारस में भी होगा। तो धीरे धीरे ये दायरा बढ़ता जा रहा है। इसको सरकार अति हल्के में ले रही है, तो सरकार के ऊपर है। और जिला प्रशासन इसको अपना जो भी इनपुट दे रही है कि कोई एविडेंस नहीं है, तो वो उसका जवाब वो देंगे। लेकिन इन बच्चों को, इन अभ्यर्थियों को अभी भी इस बात का भरोसा है कि जो राज्य के मुखिया है नीतीश कुमार है, या नए राज्यपाल आरिफ मोहम्मद खान आए हैं, वो जरूर कोई ना कोई फैसला लेंगे। लेकिन अभी तक उन लोगों की तरफ से कोई बयान इस पर नहीं आया है। जाहिर सी बात है, बहुत कोल्ड डे जारी है पूरे बिहार में। उस बीच अभ्यर्थी लगातार प्रदर्शन कर रहे हैं और अपनी मांगों पर अड़े हुए हैं। बहुत शुक्रिया राजीव आपका तमाम जानकारी देने के लिए। आगे भी आपसे मैं जुड़ूंगी। इस बीच